यदि जीवन में कुछ भी उलट-पुलट हो जाए, तो गड़बड़ झाला हो जाएगा। यदि अक्षर ही उल्टे-पुल्टे हो जाएँ या मात्राएँ अपनी जगह बदल लें, अर्थ का अनर्थ होगा। साथियों, आप सबको नमस्कार, आपका नमन और आपको आशीर्वाद। आमने सामने में आ रही थी आपकी याद। जी हाँ, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फरियाद। अरे, न विवाद न वाद न संवाद और कुछ भी नहीं, न दाद और किसी भी चीज पर आप कर रहे हैं याद, तो क्या एक फरियाद। जी हाँ, उल्टा पुल्टा हो गया, सारा हो गया है गड़बड़ झाला। उल्टा पुल्टा गड़बड़ झाला, छिड़ा हुआ है आज बवाला। उल्टा पुल्टा गड़बड़ झाला, छिड़ा हुआ है आज बवाला। और मात्राओं में जंग छिड़ी है, मात्राओं में जंग छिड़ी है। और अक्ल हुई गम, अक्ल हुई गुम, खुले न ताला, अक्ल हुई गुम, खुले न ताला। जी हाँ, मेरी अक्ल ही गुम हो गई है, दिमाग का ताला भी नहीं खुल रहा है। अरे भाई, ऐसा ही हो गया। हाँ, बताती हूँ ना। आपको पता है, स्वर होते हैं जिनसे मात्राएं बनती हैं, ठीक है। तो ये जो स्वर होते हैं, ये किसी भी बात को बोलने का आधार होते हैं, संगीत का आधार होते हैं। और कुछ भी चीज कही जाए तो सबसे पहले क्या चाहिए? स्वर चाहिए। और हमें आपको बताने में खुशी हो रही है कि मेरे पास एक स्वरों का बैंड है। हाँ, लेकिन पहले स्वर कौन कौन से होते हैं ये जान तो लीजिए। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो ये सारे स्वर होते हैं। इनके बीच में एक री भी होता है, जिसको प्रायः आजकल अनदेखा कर देते हैं। तो अगर सही क्रम कहा जाए तो अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो ये सारे स्वर जो हैं, इन्हीं से बनती है मात्राएं, सारी मात्राएं। जी हाँ, और आपको मैं बता रही थी ना कि मेरे पास स्वरों का बैंड है। तो स्वरों का बैंड आपको सुनाती हूँ। आपको बतलाती हूँ इस स्वरों के बैंड में क्या नगमे भरे हुए हैं। देखो देखो बैंड बजाते सारे स्वर अनमोल, सारे स्वर अनमोल। अ आलाए गाजा बाजा, अ आलाए गाजा बाजा। ई लाए बीन, बिगुल बजाते ऊ दोनों। ऋतुर ही में लीन, ऋतुर ही में लीन। ए ऐ झांझ मजीरा लाए, ए ऐ झांझ मजीरा लाए। ओ औ ढम ढम ढोल। अंग अह के संग बैंड बजाते सारे स्वर अनमोल, सारे स्वर अनमोल। तो ये सारे स्वर जो हैं अनमोल हैं तब जब ये तालमेल से रहें और सुर में बैंड बजाए। और जहां ये सुर बिगड़ा, शोर बने और उल्टा पुल्टा हो गए तो एक दूसरे के विरोधी घनघोर बने। जी हाँ, और हुआ ऐसा ही। बड़ा ऊ तैश में आ गया। मैं तो ऊ हूं, तू ऊ है, तू ऊ है, मैं ऊ कहलाता हूं। और उसने धिक्कारा, नकारा किसको? छोटे ऊ को, बड़े ऊ ने। और उसके बाद क्या हुआ? छोटे ऊ से लड़ा बड़ा ऊ, उसको दूर भगाया। और सुख के दिन अब सूख गए सब, ऊ मन में घबराया। सुख के दिन कैसे सूखे? सुख का छोटा ऊ निकल के सूख बन गया। जी हाँ, उनके बदले ऊन बन गया, उनके बदले ऊन बन गया। और सुना बन गया सूना। चुना हुआ जो जीत गया था वो कहलाया चूना। जुड़ा हुआ जूड़ा बन बैठा और बुरा बन गया बूरा। खुन खुन खून खून कहलाया, चूरा बन गया चूरा। और गुजर गया था जो कल अब वह गुजर बनकर गूंजा।
और बुझा हुआ मन लेकर ऊ ने उ महिमा को बूझा, और बुझा हुआ मन लेकर ऊ ने उ महिमा को बूझा। तो देखिए, बड़ा ऊ पहचान गया उसकी गलती थी, और फिर दोनों में हो गया तालमेल। हाँ, जी हाँ। स्वरों की उलट पुलट का दिमाग में ऐसा असर हुआ कि सपने में भी उल्टे पुल्टे स्वर नजर आने लगे। जी, ए और ऐ दोनों ने भी एक दूसरे से रूठकर अपनी मुंह मोड़ लिया, अपना मुंह मोड़ लिया। और सपने में मैंने क्या देखा? मैं सोई सपने में देखा, ए ऐ को यों रूठे देखा। दोनों को रूठे हुए देखा। और फिर क्या हुआ कि जो है वो बन गया है, या है बन गया हे, और तेरा बन गया तेरा। जी हाँ। फिर हुआ ये कि मैं सोई सपने में देखा, ए ऐ को यों रूठे देखा, तेरा तेरा जल में जाकर कैसे कर सकते अनदेखा। है की बातें क्यों हो पूरी, है की बातें क्यों हो पूरी, है को हे में सिमटे देखा, मैं सोई सपने में देखा, ए ऐ को यों रूठे देखा। फिर क्या हुआ? बैल बेल से लिपटा देखा, बैल बेल से लिपटा देखा, और रस में पैठा पेठा देखा। चैती गाती चेती कन्या, और बेर बैर से ऐठा देखा, बेर बैर से ऐठा देखा, मैं सोई सपने में देखा, ए ऐ को यों रूठे देखा। और बिना पैर के एक शेर को सैर बाग में करते देखा। मेला बिन जाए घर रहकर, मैला होता कपड़ा देखा, मेला बिन जाए घर रहकर, मैला होता कपड़ा देखा, मैं सोई सपने में देखा, ए ऐ को यों ऐठा देखा। ऐ को अपना गैर जताकर ए को गेर दिया, ऐ को अपना गैर जताकर ए को गैर दिया यूं फेंका, और फैल फैल इतराते जल को फेल हुआ शर्माते देखा, फैल फैल इतराते जल को फेल हुआ शर्माते देखा, मैं सोई सपने में देखा। और किसको किसको? ए ऐ दोनों को रूठे देखा, ए ऐ को यों रूठे देखा। तो भाई ए ऐ तो रूठे, और उसके बाद समझ गए, मेरी नींद खुली और मैं भी समझ गई कि ये तो निरा सपना था, लेकिन हकीकत में कुछ और हो रहा था। इधर वही गलती कर डाली ओ और औ ने, और फिर जो उलटफेर मची, जो उल्टा पुल्टा हुआ, पूछो मत। सोने की बात हो रही थी, वो बन गया सौ, और जो कह रहे थे तो वो बन गया जौ, और बीज बोने की बात बोना बन गया बोना। ऐसी गलती मत करना, ओ औ की गलती मत करना, वरना जो जौ होगा और बोना बन जाएगा बौना, 100 से 100 का धोखा। जाना किसी और होगा तो, जाना किसी और होगा तो बन जाएगा और, गोरी गौरी हो जाएगी कोर बनेगा कौर, गोरी गौरी बन जाएगी कोर बनेगा कौर। खोल शब्द खुलने के पहले, खोल शब्द खुलने के पहले खौल खौल उबलेगा, और लोटा बिना भरे पानी तब लौटा बन पलटेगा। लोटा बिना भरे पानी तब लौटा बन पलटेगा, और कौड़ी कोड़ी कहलाएगा, कौड़ी कोड़ी कहलाएगा, और शोक शौक बन जाए, शोक शौक बन जाए। ओ की अदला बदली से अजब गजब हो जाए, ओ की अदला बदली से अजब गजब हो जाए। ये तो हुआ अजब गजब मात्रा की बदली से, लेकिन एक स्वर और है जिसको हमने भुला ही दिया है। चंद्र बिंदु अनुनासिक स्वर, जो हम
चांद कहते हैं तो हम बोलते हैं, और कांटा कहते हैं तो बोलते हैं, हंसना कहते हैं तो बोलते हैं। उस शब्द को तो, उस स्वर को तो हमने भुला दिया। शब्द नहीं, स्वर है वो, और वो अनुनासिक, थोड़ा नाक से बोलते हैं, और वो चंद्रबिंदु कहलाता है। तो चंद्रबिंदु ने जब अपनी इतनी उपेक्षा देखी, उपेक्षा मतलब उसको इतना लोगों ने नकार दिया, उसको भुला दिया, तो उसने कहा वो तो खुद ही भाग लेगा। और चंद्रबिंदु ने लगाई दौड़ और हो गया गायब। चंद्रबिंदु रूठ गया था। क्यों? क्योंकि भाई सब लोगों ने उसको नकार दिया था, ध्यान नहीं दे रहे थे उसकी ओर लोग, और बिना उसका उपयोग किए, बिना उसका इस्तेमाल किए शब्दों को लिख दे रहे थे। तो चंद्रबिंदु ने सोचा, जिसे हम अनुनासिक स्वर भी कहते हैं, वो जाकर छिप जाए। और चंद्रबिंदु जब छिप गया, हुआ क्या? सांस तो सांस रह गई, और उसके बाद बांस जो है वो बांस बन गया। चंद्रबिंदु जा छिपा कहीं पर, चंद्रबिंदु जा छिपा कहीं पर, सांस बन गई सांस, और बादी बादी में जा बदली, बांस बन गया बांस, बांस बन गया बांस। और बांधा जिसको बिना बंधे वह, बांधा जिसको बिना बंधे वह, एक बाधा कहलाया। और चांटा मारा था जब जिसने, चांटा मारा था जब जिसने, खुद चाटा शर्माया। मुर्गा कैसे बाग लगाए, मुर्गा कैसे बाग लगाए, बाग बनी आवाज। बाग क्या हो गया? बाग। और हा हा बनकर फिरसा, हा बनकर व्यसा। और खांसी खांसी आज, और खांसी खांसी आज। तो चंद्रबिंदु ने जब ये देखा, और उसने फिर भागम भाग और दौड़ लगा ली। और उसके बाद क्या हुआ? चंद्रबिंदु आंधी का भागा, चंद्रबिंदु आंधी का भागा, आंधी रह गई आधी, पूछ बिना अनुनासिक स्वर के, पूछ पूछ कर भागी। पांव बेचारा पांव रह गया, पांव बेचारा पांव रह गया, चौथाई भर रहकर, और कांटा चुभना भूल गया पर, काटा उसने जी भर, कांटा चुभना भूल गया पर, काटा उसने जी भर। साथियों, मात्राओं की उलट पुलट से सारे अक्षर घबरा गए। अक्षर कौन कौन से होते हैं? जिनको हम व्यंजन भी कहते हैं, उन्हें हम वर्ण भी कहते हैं। क ख ग घ, ये सारे क्या होते हैं? हमारे वर्ण होते हैं या व्यंजन होते हैं। और इनको कोई भी शब्द बनाने के लिए, बनने के लिए किसका सहारा चाहिए? मात्राओं का सहारा चाहिए, स्वरों का सहारा चाहिए। तो स्वरों के सहारे के लिए ये सारे आश्रित रहते हैं। जितने भी अक्षर बनने होते हैं वे स्वरों के साथ जब व्यंजन जुड़ता है तब बनते हैं। तो भाई, स्वरों का तो महत्व सबको पता ही चल गया होगा। हमें भी पता है, आपको भी पता है, और इन सारे अक्षरों को भी पता है, क्योंकि जब व्यंजन या वर्ण में स्वर मिलेगा तब कोई अक्षर बनेगा। जी हाँ, का कैसे बनेगा? जब क में आ की मात्रा जुड़ेगी। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बौ, 80-90 पूरे 100, और 100 में लागा धागा, और आ का अक्षर भागा, और अगर आ भाग गया तो क्या होगा? कागा रह जाएगा क ग, और भागा रह जाएगा भ ग। तो इसलिए किसी भी अक्षर को बनाने के लिए स्वरों का महत्व जो है वो बहुत जरूरी है। और इस महत्व को कौन पहचान गया? इस महत्व को सारे स्वर पहचान गए। कौन कौन से? आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह। और बीच में क्या है? एक री है जिसको हम अक्सर अनदेखा करते हैं। चंद्रबिंदु है जिसकी हम हमेशा उपेक्षा कर देते हैं, भूल जाते हैं। पर चंद्रबिंदु को बिल्कुल नहीं भूलना है, वरना वो भाग जाएगा तो अंधेर मच जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ।
तो स्वरों का बैंड बजना चाहिए, स्वर जो है उलटने नहीं चाहिए, मात्राएं अपनी जगह नहीं बदलनी चाहिए और अक्षरों को सहारा चाहिए किसका? स्वरों का, ताकि व्यंजन के साथ स्वर जुड़े तो अक्षर बन जाए। जब स्वरों ने फिर से बैंड बजाना शुरू कर दिया तो वर्णमाला के सारे व्यंजन खुश हो गए बहुत खुश हुए और उन्होंने एक बारात निकाल डाली, व्यंजनों की बारात। तो ये गीत सुनिए, व्यंजनों की बारात। इस गीत को गा रही हैं आपकी प्यारी नेहा दीदी और ये देखिए कि व्यंजनों की बारात कैसे चल पड़ी आगे। गा खा गा घा चा छा जा झा टम टम में जा बैठे। गा खा गा घा चा छा जा झा टम टम में जा बैठे। गाया दोनों ठिठक रहे थे ता था दा धा ऐठे। गाया दोनों ठिठक रहे थे ता था दा धा ऐठे। टाठा डाढ़ाना तब जागे सुनना का नकारा। टाठा डाढ़ाना तब जागे सुनना का नकारा। पापा बाभा माँ मुस्काए जब हाँ ने हुंकारा। पापा बाभा माँ मुस्काए जब हाँ ने हुंकारा। यारा लावा शाशा साहा लगे बजाने ताली। यारा लावा शाशा साहा लगे बजाने ताली। क्षत्रज्ञ श्रवर्ण चल पड़े ले बारात निराली। क्षत्रज्ञ श्रवर्ण चल पड़े ले बारात निराली। ले बारात निराली हो ले बारात निराली। ले बारात निराली, ले बारात निराली। साथियों, व्यंजनों की बारात आपने सुन ली, देख ली और मजा भी आया होगा। तो जो व्यंजनों की बारात है उसको किसका आधार चाहिए, किसका सहारा चाहिए? स्वर का सहारा चाहिए, तभी अक्षर जो हैं वो कोई रूप धारण करते हैं। किसी भी चीज का रूप धारण करने के लिए जब वर्ण और स्वर मिलते हैं, मात्रा मिलती है, व्यंजन और मात्रा मिलते हैं, तब जाकर अक्षर को एक आधार, एक आकार मिलता है। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखिए कि एक बात तो ये कि हिंदी जो है वो एक ऐसी भाषा है जो बहुत वैज्ञानिक है। जो हम बोलते हैं वो ही लिखते हैं, इसलिए हिंदी में सही बोलने का बहुत महत्व है। अगर हम सही नहीं बोलेंगे, अगर हम स के बदले श बोलेंगे तो हम लिखेंगे भी गलत। जी हाँ, अगर हम बोना के बदले बौना बोल देंगे तो हम लिखेंगे भी गलत। इसलिए ध्यान क्या रखना है कि आपने सही बोलना है और अपने कानों को ऐसा अभ्यस्त बना लेना है कि आप सही सुनकर सही लिख सकें। तो ऐसी वैज्ञानिक भाषा हिंदी को हम सम्मान देते हैं। और अभी हिंदी दिवस हुआ है। हिंदी दिवस क्या, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, हिंदी सप्ताह मनाते हैं, हिंदी मास मनाते हैं। आप हिंदी जीवन पर्यंत अपनाइए इस भाषा को, इसकी वैज्ञानिकता का महत्व जानिए और अपनी भाषा पर गौरव अनुभव कीजिए। अभी विश्व साक्षरता दिवस हुआ था, उसके पहले शिक्षक दिवस हुआ था, अब जो है हिंदी दिवस है। लेकिन हमें अपने मन को ऐसा बनाना है कि हम सही चीजों को धारण करें, सही चीजों को अपनाएं और सही निर्णय लेकर ऐसे काम करें जिस काम पर हम गर्व करें और लोग हम पर गर्व करें। जी, इसी बात के साथ हिंदी दिवस की और साक्षरता दिवस की, शिक्षक दिवस की जो पीछे गुजर चुके हैं, सबकी आपको शुभकामना और अपने मन को वैज्ञानिक बनाइए। नमस्कार।